हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूल इन पाइथन। मॉड्यूल क्या होता है? दो टाइप के हमारे पास मॉड्यूल होते हैं, एक होता है इनबिल्ट, सेकंड होता है एक्सटर्नल मॉड्यूल। तो यहाँ पर इनको समझना बहुत ही आसान है। अगर मैं अपने कोड के अपने पाइथन के कोड में किसी और का कोड यूज कर रही हूँ, वो हो गया एक्सटर्नल मॉड्यूल। मतलब मुझे कोई बोल रहा है कि भाई मेरा कोड अपने पाइथन के कोड के बीच लगा दो, तो वो मेरे लिए एक्सटर्नल मॉड्यूल बन जाएगा। इनबिल्ट होता है कि मैंने खुद का ही मॉड्यूल बना लिया, उसको मैंने अपने ही कोड में यूज कर लिया। कैसे? इनबिल्ट पहले देखते हैं कि उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो मैंने जहां से इसको हटा देते हैं, एक पेज लेना है, न्यू फाइल लो, न्यू टेक्स्ट फाइल। इसको सबसे पहले सेव करो डॉट पी वाई एक्सटेंशन के साथ। जहाँ पे मैं लिख रही हूँ MOD, लिख देते हैं डॉट पी वाई। तो ये मेरा एक हो गया पेज रेडी। तो यहाँ पर मैं एक कोडिंग कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया, कोई भी कोडिंग हो सकती है। यहाँ पे मैंने फंक्शन बना दिया ABC नाम का। इधर लिखो नाम, और यहाँ से हम प्रिंट करा देंगे हेलो। जैसे ही मैं ये वाला कोड आपको दिखाऊंगी, तो आप अब समझ ही जाएंगे कि मॉड्यूल आखिर यूज होता कैसे है। उसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस, इसको इधर से हटाओ। जहाँ पे आएगा प्लस नेम। ये मैंने एक कोड कर दिया, इसको सेव कर दो, बस इसका काम खत्म, इसको यहाँ पे छोड़ दो। अब आपने दूसरे पेज पे जाना है, जो आपका मेन पेज होगा, जहाँ पे आपने सारी कोडिंग करनी है। वहां पे आपने जाना है, इंपोर्ट लिखना है कीवर्ड। इसका मतलब इंपोर्ट का मतलब हमारी लाइब्रेरी, जहाँ पे हमारा कोड इंपोर्ट करेगा हमारे इस पेज पे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डेमो। हमने जिस पेज से सेव किया था MOD, इस पेज से मैंने सेव किया था जी वाला कोड, उस पेज का नाम लिखना है आपने। MOD मॉड लिख दिया मैंने। उसके बाद डबल एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे लिख देंगे MOD मॉड डॉट, इधर मेरे फंक्शन का नाम, मैंने इसमें एक फंक्शन बनाया था ABC नाम का, वो फंक्शन का नाम लिखो यहाँ पे। और बीच में हम एक कोई भी नाम प्रिंट करा देते हैं, जो हमने यहाँ पे नाम लिखा था इधर। तो यहाँ पर देखो, इसको नाम का हमने लिखा है, तो नाम हमें कोई प्रिंट कराना पड़ेगा। मैं इसको पहले यहाँ से कर देती हूँ प्ले। मेरे पास क्या आया? हेलो रिया। तो देखो इधर मैंने कहीं हेलो लिखा है? कहीं भी हेलो नहीं है। हेलो लिखा था मैंने इधर। इधर वाला हेलो मेरा प्रिंट हो गया इस पेज पे। इसी को हम मॉड्यूल बोलते हैं। ये मेरा एक मॉड्यूल बन गया। ठीक है। जैसे हमारी सेम CSS होती है, कास्केड स्टाइल शीट, वहां पर एक्सटर्नल CSS यूज करते हैं, सेम वही काम है। ठीक है। एक्सटर्नली हम कोई मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप कोई और कोडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कोडिंग करनी है चेंज। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इधर मैं एक बना देती हूँ P1 नाम की एक, यहाँ से लिस्ट बना देती हूँ। यहाँ पे लिखो नाम, जहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं रिया ही लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखो एज, एज लिख देते हैं 34। बस इतना ही काफी है। ठीक है। इसको बस यहीं पे छोड़ दो सेव करके। सेव कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आओ। ठीक है। जिधर इंपोर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट ये MOD मतलब जिस पेज से हमने सेव किया है, अब यहाँ पे लिखेंगे कोई वेरिएबल क्रिएट करो, इज इक्वल टू हमारे पेज का नाम MOD डॉट, उधर मैंने एक लिखा था, ये P1 का हमने एक बनाया था, P1 लिखो डॉट P1। उसके बाद यहाँ पर लिख दो एज, कि मुझे यहाँ से एज एक्सेस करनी है। जो भी यहाँ पर एज होगी वो मुझे इस पेज पे शो होनी चाहिए। तो प्रिंट करा देते हैं को, ए को प्रिंट कराओ, जहां से करो प्ले। मेरे पास आ गई 34। आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं। इसको करो प्ले, रिया। ऐसे आप यहाँ से अपना खुद का, इसको बोलते हैं इनबिल्ट मॉड्यूल, खुद का मॉड्यूल मैंने बना दिया। अपनी कोडिंग अपने ही कोड में यूज कर रही हूँ। एक पेज अपना ही है मेरा बनाया, उसी को मैं अपने ही दूसरे पेज में यूज कर रही हूँ। इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। कैसे? रीनेम करने के लिए हमने ये वाला जो मेन पेज है, उस पे जाना है। जहाँ पे जो भी हमारा पेज का नाम है वो लिखो,
इसको लिखो एज, यहाँ पर न्यू नाम लिखो, mod1 लिख दिया, ठीक है। mod1 नाम मैंने लिख दिया जहां पर, और जहां पे लिखो इधर a इज इक्वल टू mod1 और डॉट p1, जहां से मेरे पास आएगा एज, जो भी मैंने एक्सेस करना है, प्रिंट ए। इसको करो प्ले, मेरे पास 34 आ गया। अब देखो यहाँ पर मॉड है, यहाँ पेज का नाम आएगा, लेकिन मेरे पेज का नाम है MOD मॉड, लेकिन मैंने इसको कर दिया mod1। मैंने जहां से ही इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है। इसको हम रीनेम बोलते हैं, रीनेम करना किसी भी मॉड्यूल को। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ये तो है हमारे जो भी हमने यूज किए हैं, हमारे खुद के जो मॉड्यूल बनाए हैं। अब देखो यहाँ से जो हमें पाइथन में बने बनाए मिलते हैं मॉड्यूल, तो उसको हम कैसे यूज करते हैं। उनमें से एक है प्लेटफॉर्म। ये हमें क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी क्रिएट किए गए हैं पाइथन में, हमने बस उसको इंपोर्ट करना है। इसका मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम, और जहां पे करो प्रिंट, प्रिंट एक्स, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, विंडोज। उसने बोल दिया कि आपके पास कौन सा प्लेटफॉर्म है। अगर मेरे पास मोबाइल होता तो यहाँ पे मोबाइल आ जाता। ये चीज क्या है, ये आपको तब समझ आएगी जब हम AI की तरफ मूव करेंगे। हमारे पास AI के इतने सारे मॉड्यूल हैं जिसके साथ हम AI के साथ काम कर सकते हैं। फेस रिकॉग्निशन हो गया, वॉइस रिकॉग्निशन हो गया, ठीक है। इमेज को किसी को आपने AI के साथ फाइंड आउट करना हो, कुछ कोई आइटम वहां से फाइंड आउट करनी हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं हमारी लाइब्रेरी से। ऐसे ऐसे हमारे पास AI के मॉड्यूल बने बनाए हैं पाइथन में, जिसको हमने बस इंपोर्ट करना होता है, तो हमारा जहाँ से कोड हो जाता है सारा परफॉर्म। और हमारे पास एक जहाँ से है डायरेक्टरी, हम जहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू dir, मतलब डायरेक्टरी, और इसको बस प्रिंट कर दो, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास सिस्टम, ऐसे कुछ डायरेक्टरी इसकी आ गई, ठीक है। ये हमारे इनबिल्ट जो हमारे बने बनाए मिले हैं मॉड्यूल वो हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।